अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 के पहले दो एसएलओस को इंशाल्लाह कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर मैथ्स में बिल्कुल नया है, लेकिन जो कुरिकुलम आप सब ने पढ़ा है, जो अभी मौजूदा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपने इससे पहले वेक्टर्स का कंसेप्ट नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में देखा है। जो नया कुरिकुलम है, इसमें नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स 10th क्लास में भी वेक्टर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में भी वेक्टर्स पढ़ेंगे और सेकेंड ईयर में भी वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन से आप सब वाकिफ हैं। मैं सिर्फ आपका ध्यान एसएलओ की तरफ ले जाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है ये फिजिक्स में भी हम इन एसएलओ को कवर कर चुके होंगे चैप्टर नंबर 2-3 में। हमारा एसएलओ नंबर 1 है रिकॉग्नाइज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। इसमें से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बड़ा डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं और उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से आप सब वाकिफ हैं। अ प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। नया लफ्ज यहां पे है स्पेस, इस पे हमने बात करनी है, इसको हमने देखना है। सेकंड एसएलओ है रिकॉग्नाइज यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के एज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है जी, ये बिल्कुल ही नया एसएलओ है। यूनिट वेक्टर क्या चीज है, फिर ये आई जे के क्या है, ये हमने ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी, जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है और ये एसएलओस भी इंट्रोडक्टरी हैं। आज वाले दो एसएलओस भी और कल वाले दो एसएलओस भी ये इस चैप्टर के इंट्रो को बिल्ड कर रहे हैं, वेक्टर्स के स्पेस में बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। तो नॉलेज है 5.1 वेक्टर्स इन स्पेस। स्टार्ट करते हैं वेक्टर की डेफिनेशन से। आप सबको नाइन्थ क्लास में ये डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझाई जाती है। वेक्टर इन मैथमेटिक्स is a quantity that has both magnitude and direction but not position। ये नोट पोजीशन का लफ्ज इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता है और जो नाइन्थ क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये लफ्ज नोट पोजीशन नहीं था। याद रखिए, वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का नाम है, पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। गॉट इट? इसको हम देखेंगे भी जब हम वेक्टर्स ड्रा करेंगे थोड़े। साथ ही साथ वेक्टर्स में हम जानते थे कि वेक्टर्स को विजुअलाइज कैसे किया जा सकता है। नाइन्थ क्लास में हमने सीखा और फर्स्ट ईयर में भी हम सीख चुके हैं। स्क्रीन पेज मिस्टर लुकमान। एक वेक्टर को ग्राफिकली एक एरो से डिस्क्राइब किया जाता है और उस एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड के मुताबिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं जहां पर आपका 1 बॉक्स 1 न्यूटन है तो 5 बॉक्सेस 5 न्यूटन होगा। ये इनिशियल पॉइंट है और ये वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, तो विजुअलाइज हमें करना बड़ा आसान है। जो लेंथ है वो एक प्रॉपर स्केल के ऊपर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और जो एरो हेड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। लेंथ चेंज करोगे, एरो छोटा बड़ा करोगे तो मैग्नीट्यूड इफेक्ट होती है, यानी कि उसकी कीमत इफेक्ट होती है। और एरो की पॉइंटर की डायरेक्शन चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एरो इधर, डायरेक्शन कुछ और, एरो इधर, डायरेक्शन कुछ और, इधर तो कुछ और। गॉट इट? ये भी बेसिक्स थी। आगे चलते हैं। ये मैंने भी वही जुमला बोला। ये देखिए, ये मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स।
हर वेक्टर की लेंथ अलग अलग है और डायरेक्शन जो है वो दो की सेम है और दो की सेम है, या कमोबेश बज़ाहिर चारों की ही सेम लगे। यहां पे मैं समझाने का मतलब ये है कि हमारा कंसर्न सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, पोजीशन नहीं है। ये देखो, ये यहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू। अभी मैं इक्वल वेक्टर्स में कंसेप्ट में नहीं जा रहा। तो वेक्टर्स दैट हैज मैग्नीट्यूड्स and direction for their complete description are called vectors, such physical quantities. ठीक है, आगे चलते हैं इंडिकेशन की तरफ। इसको लिखना कैसे है, इंडिकेट कैसे करना है, जाहिर कैसे करवाना है, ये भी हमने स्मॉलर क्लासेस में सीखा बड़े अच्छे से कि वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। या तो वेक्टर्स को बोल्ड फेस कर दिया जाए, थोड़ा मोटा करके गाढ़ा करके लिख दिया जाए, थिक लिख दिया जाए, पेन की बजाय मार्कर से लिख दिया जाए। गॉट इट? जिस तरह यहां पर ये V जो है, यू कैन सी इट इज बोल्डर देन द अदर लेटर्स। क्लियर है? फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और लेंथ को लिखने के लिए वेक्टर का नाम लिख दें विदाउट बोल्डिंग, या उसके इर्द गिर्द मॉडुलस डाल दें, मोड की अलामत डाल दें, तो भी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मोड की अलामत डालने का मकसद सिर्फ ये है कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव है, एक नंबर है और उस नंबर को हम क्या कहते हैं, स्केलर। मैग्नीट्यूड क्योंकि सिर्फ एक नंबर को जाहिर कर रही होती है, सिर्फ एक कीमत को जाहिर कर रही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो सिर्फ एक नंबर होता है स्टूडेंट्स, उसको भी हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। गॉट इट? तो मैग्नीट्यूड्स को मोड में या विदाउट बोल्ड, और वेक्टर को बोल्ड करके या एरो हेड डाल के, एरो हेड डाल के भी लिख सकते हैं, नीचे लाइन डाल के भी लिख सकते हैं, और खास तरह के वेक्टर्स जो कि आज हमने स्टडी करने हैं उनके ऊपर कैप भी आती है। जिस तरह आपने स्टूडेंट्स एसएलओ में देखा, जो वेक्टर्स थे उन पे कैप थी, वो भी हमने कवर करना है। तो बोल्ड कर दें या ऊपर तीर का निशान डाल दें या नीचे लाइन डाल दें, या अगर ऊपर भी लाइन डाल दें, तो ये भी वेक्टर ही कंसीडर होता है। ठीक है जी? गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कमोबेश आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, या फर्स्ट ईयर में अगर आप वेक्टर्स के चैप्टर में आए हैं तो ये देख चुके हैं। ये एक इंट्रो है। ऑल क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? शाबाश। हाँ जी, ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं, एसएलओ पे आ जाते। अब हमारा पहला एसएलओ था रिकॉग्नाइज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। इन स्पेस, स्पेस पे जरा रोशनी हमने डालनी है। पहले इंट्रो ही ले लें। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर इस बुक में भी देखा, चैप्टर नंबर 8 9th क्लास जो आप पढ़ के आए उसमें भी देखा, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स 9th क्लास उसमें भी देखा जो आप पढ़ के आए। तो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन सिंपल एक सिस्टम है जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट करती हैं। उन लाइंस को हम एक्सिस कहते हैं, एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को वाई एक्सिस कहते हैं। गॉट इट? अब क्योंकि इसमें दो एक्सिस हैं इस वक्त, तो इस दो एक्सिस की वजह से इसको टू डिमेंशनल या 2D कहते हैं, और इसका नाम जो आप यूज करते आ रहे हो प्लेन। तो टू डिमेंशनल सिस्टम जो है उसको प्लेन कहते हैं। क्लियर है? गॉट इट स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल ये एलसीडी का एक कैमरा प्लीज, ये एलसीडी की एक लाइन, ये दूसरी लाइन,
ये एक प्लेन है, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? गॉट इट स्टूडेंट? चलें जी, अभी मैंने वर्कशीट जो है वो इसी तरह की तैयार की है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा जी, अब क्योंकि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट आ जाएगा, उसकी दो वैल्यूज होनी चाहिए, एक एक्स और एक वाई। तो प्लेन में एक पॉइंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स और वाई। इसी तरह अगर कोई वेक्टर प्लेन में आ जाएगा तो उस वेक्टर की डायमेंशन जो है वो 2D कंसीडर होगी। क्यों? क्योंकि वो प्लेन में है, दो एक्सिस से डिफाइन हो रहा है। क्लियर है? इस एलसीडी को ही देख लें मिसाल के तौर पे, ये इधर मैंने एक स्पोर्ट लगा दिया, ये मेरा हाथ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप इस स्पोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं लुकमान, तो क्या करेंगे? मेरे इस हाथ पे चलेंगे थोड़ा सा, ऐसे ही है, फिर आप ऊपर को जाएंगे वाई की तरफ, तो दो पॉइंट्स पूरे हो गए ना। पहले एक्स पे गए, एक्स वैल्यू, फिर वाई के पैरेलल चल रहे हो, इस पॉइंट के, इस लाइन के साथ साथ चल रहे हो, तो ये प्लेन है, ये टू डिमेंशनल है। इसमें ऑब्जेक्ट का एक एस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब मैं 3D पे आ जाऊं तो फिर 3D से वापस 2D पे लाऊंगा, जो हमारा रिकॉग्नाइज करने का था मतलब। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे हम वाकिफ हैं कहीं ना कहीं। आज हमने बस इसके साथ लफ्ज लगा दिया टू डिमेंशनल का, प्लेन का लफ्ज भी पहले से लगा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमें पता है। हमें पता है कि इसमें हेड तक पहुंचने के लिए एक्स पे ट्रेवल करो, वाई पे ट्रेवल करो, वी नो दैट वेरी वेल। एसएलओ था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। अब स्पेस का मतलब सिर्फ ये है बॉयज एंड गर्ल्स कि इसमें कितने एक्सिस हो जाएंगे? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस का मतलब है अ सिस्टम consisting of 3 mutually perpendicular axes is called a space। क्योंकि इसमें 3 एक्सिस हैं तो इसलिए इसको 3 डिमेंशनल सिस्टम या 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक्सिस की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है, वाई जी एक्स। ये आप अपने हाथ से भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप अपना थंब एक्सपेंड करें, स्क्रीन प्लीज, राइट हैंड एक्सपेंड करें, अंगूठा जी एक्सिस, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है डेट इज वाई एक्सिस, और जो आपकी मिडिल फिंगर है डेट इज वाई एक्सिस, जी एक्स वाई। अच्छा कैमरा, अब इसको जैसे भी आप करें, यू कैन सी ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये 2D सिस्टम में भी ये है, इसको जैसे मर्जी रोटेट कर लो, एक्स और वाई हमेशा एक दूसरे के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। इसी तरह इसमें भी स्पेस में 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आप जैसे मर्जी कर लें, वो क्या रहेगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास मिस्टर लुकमान के 2 पेन्स मिल जाएंगे मुझे, ये पेन मार्कर इस तरह की चीज है। चलो ये हाथ ही बना लेते हैं, नहीं तो फिर मिस्टर लुकमान अभी हमें कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। चलो इट्स ओके बॉयज एंड गर्ल्स, कैमरा प्लीज। कैमरा प्लीज, जो सामने से डब्बे पकड़ लो, 3 डब्बे पकड़ लो एलईडी से। लेट अस हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन में आपको जो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की साइंस थोड़ी सी समझाना चाह रहा हूं।
कैमरा करो। टीचर जो है वो बोर्ड मार्कर यूज कर लें। हमने क्योंकि कसम खाई है हमने कन्वेंशनल अप्रोच पे नहीं जाना, इसलिए हम बोर्ड मार्कर नहीं यूज करते। कैमरा प्लीज। इस टाइम पे देखें जी कितने एक्सिस है, 2 एक्सिस हैं। इन 2 एक्सिस के दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे मिस्टर लुकमान, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको 2 वैल्यूज बहुत है। फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट रख दिया मैंने, इन 2 एक्सिस के दरमियान ये रिमोट रख दिया मैंने, नीचे से डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर से डिस्टेंस ट्रेवल किया, रिमोट तक पहुंच गए। 2D एक एस्पेक्ट नजर आएगा, एक साइड नजर आएगी। अब ये देखें, कितने एक्सिस नजर आ रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स। जिस तरह रूम का कॉर्नर है, रूम का कॉर्नर है, जैसे कितने एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं आपको, 3। अब इसमें अगर ये मैं रिमोट रख देता हूं, तो इस रिमोट तक पहुंचने के लिए तीनों एक्सिस वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये एक्स से इतने यूनिट्स अवे है, जी से इतने यूनिट्स अवे है, वाई से इतने यूनिट्स अवे है, एक्स से इतने यूनिट्स अवे है। ये 3D है, ठीक है। अब जिस तरह दीवार पर अगर आप लिखते हैं कुछ, अगर आप दीवार पे कुछ लिखते हैं कैमरा, या मैं इससे इस पे कुछ लिखता हूं, वो मैंने इस पे कुछ लिख दिया, ये क्या हो गया, 2D। आपने अपनी कॉपी पे कुछ लिख दिया, वो क्या हो गया, 2D। अब अगर मैं कुछ ऐसा हो जाए कि हवा में लिखना शुरू कर दूं, वो क्या हो जाएगा, 3D। क्या हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बोर्ड पे फुटबॉल ड्रा करता हूं, वो हमेशा सर्कल बनेगा। ऐसे ही है, बोर्ड पे मैंने फुटबॉल ड्रा कर दिया, कॉपी पे, कागज पे, दीवार पे, वो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। मैं इसको अगर थोड़ा सा डीफॉर्म करना चाहूं वो भी कर सकता हूं, लेकिन अगर हवा में मेरे सामने एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, असल में फुटबॉल पड़ा हुआ है मेरे सामने, वो सर्कल तो नहीं है, वो स्फेयर है। ऐसे ही है, ठीक है जी। वो 3 डिमेंशनल है, जब बोर्ड पे ले आए तो क्या है, 2 डिमेंशनल। तो 3D और 2D का फर्क यह है कि 3D में 3 पॉइंट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 एक्सिस हैं, उसको अप्रोच करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है जी। और 2D में क्या है, सिर्फ 1-2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2D सिस्टम। गॉट इट, ठीक है। डेफिनेशन वही है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने विजुअलाइज की। इधर आ जाएं जी, एक 3D सिस्टम आपके सामने है और इसमें एक पॉइंट हम ड्रा किया हुआ है 2,3,5, ठीक है जी, 2,3,5। आप देख रहे हैं कि ये एक्सिस के दरमियान में नहीं आ रहा, इस साइड पे नहीं आ रहा, इस साइड पे नहीं आ रहा, इस साइड पे नहीं आ रहा। ये जो डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये दिखाने के लिए किया है कि देखो थोड़ा सा साइड पर है। जिस तरह अगर मिस्टर लुकमान कैमरा थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, इधर आके जरा वापिस कर देना जब मैं उसको कहूंगा, है। इस तरफ लाओ, ये कोना दिखाओ, शाबाश, वेरी गुड। कोना कोना प्लीज, हाँ। अब ये कोना है बॉयज एंड गर्ल्स। अगर ये 2D होगा तो पॉइंट ऐसे आएगा, अगर 3D है तो पॉइंट ऐसे आएगा, समझ रहे हो। वही चीज उस डायग्राम में हमने इलुस्ट्रेट की है, कि थोड़ा सा उसको बाहर निकाला है, क्योंकि उसके 3 एस्पेक्ट, अगर मैं दीवार के ऊपर ही रख दूंगा तो फिर एक्स वाई बहुत है, मेरे लिए जी की जरूरत नहीं है। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। आगे चले, एनी क्वेश्चन टिल नाउ। कोई सवाल है नौजवानों तो पूछो। क्लियर, चलें जी आगे चलते हैं। स्क्रीन प्लीज। यहां पर अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, दिखाना चाह रहा हूं बेसिकली।
टाइटल रखा है मैंने 3D एंड 2D। तीन शेड्स मुझे नजर आ रहे हैं, येलो, वेरी लाइट येलो, ब्लू, पिंक। उसी तरह मेरे स्पेस के तीनों एक्सिस हैं, Z, Y, X, Z, Y, X। गॉट इट? अब अगर मैं इस वक्त सिर्फ Z और Y को देखूं तो X 0 है, प्लेन बन गया, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल सिस्टम बन गया। इसी तरह Z रखूं और X रखूं तो एक प्लेन। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूं, a 3D कंसिस्ट ऑफ 3 2D सिस्टम्स। उसके तीन एस्पेक्ट्स वो आपको दिखा रहा है बारी बारी, तीन टू डायमेंशंस दिखा रहा है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक फोटो मेरी आप ऐसे लेते हैं टू डायमेंशन में, एक ये टू डायमेंशन, एक ये टू डायमेंशन, तीन तस्वीरें टू डायमेंशनल की अब मैं किस में दिखा सकता हूं, एक थ्री डायमेंशनल सिस्टम में। ठीक है, थ्री ओरिएंटेशंस इन वन 3D सिस्टम। ठीक है, थ्री 2D ओरिएंटेशंस, थ्री 2D ओरिएंटेशंस इन वन 3D सिस्टम। गॉट इट बॉयज? कि एक थ्री डायमेंशन में तीन अलग अलग टू डायमेंशंस हैं, एज यू कैन सी। गॉट इट? अच्छा जी, पॉजिटिव नेगेटिव का भी कंसेप्ट इसमें देख लें, एक्सिस का। स्क्रीन प्लीज। जहां जहां जिसका पॉजिटिव है उसके ऑपोजिट उसका क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है? और ये तीन ग्रीन डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, ये प्लेन्स हैं जो इधर हमने देखे कि a 3D सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 2D सिस्टम, 3 प्लेन्स। ठीक है, और मैं आपको इस डायग्राम पे लाऊंगा, देखो ये है, इसमें नीचे कर दोगे ये Z नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर कर दोगे ये Y नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर कर दोगे ये X नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? गॉट इट? अच्छा जी, अब आ जाते हैं SLO का टॉपिक का दूसरा SLO, विच वाज यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है जी वन। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 and whose sole purpose is to indicate direction। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक वेक्टर एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में डायरेक्शन का असल काम कौन कर रहा है, आपका यूनिट वेक्टर। वेक्टर के पास डिपार्टमेंट की सतह पर दिखाने के लिए दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन का काम नीचे जिस इकाई ने संभाला हुआ है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। उसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 होती है क्योंकि इसका पर्पस डायरेक्शन करना है, ना कि मैग्नीट्यूड करना। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर्स जो है वो 3D स्पेस में हमने डिस्कस करने हैं। तो एक वेक्टर 3D स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स पोजेस करेगा, भी हमने देखा 3 कोऑर्डिनेट्स पोजेस करेगा। 3 पॉइंट्स होने चाहिए उसके पास स्पेस में। तो 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए, I, J, K, जो SLO में भी मेंशन थे। I, J, K को रिकॉग्नाइज करना SLO में मेंशन था। अब I, J, K हैं तो वेक्टर्स, लेकिन आपने देखा कि इनके ऊपर कैप्स हैं। ये कैप इनकी टाइप को डिफरेंशिएट कर रही है कि ये बेसिक वेक्टर्स हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं,
इनकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। तो अगर कोई x के साथ चलेगा तो उसको i से रिप्रेजेंट कर दूंगा। i का मतलब ही यही है कि ये x पे लाई करता है, ये x कोऑर्डिनेट है। y का मतलब j का मतलब y और k का मतलब z। गॉट इट? ठीक है जी। अब वेक्टर को फिर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x i y j। मैं एडिशन को नहीं टच करूंगा। ये एक वेक्टर है, किसमें है स्टूडेंट शाबाश मुझे बताओ, ये वेक्टर 2D में है कि 3D में है मिस्टर लुकमान? 2D में है। क्या वजह है कि ये 2D में है, 3D में नहीं? y एक्स है, कितने एक्सिस हैं, दो, दो हो तो 2D। गॉट इट? मुझे x पे कुछ चलना पड़ा, कुछ y पे चलना पड़ा, तो ये x की वैल्यू के साथ i कैप, y की वैल्यू के साथ j कैप, x i y j। क्लियर है? ये एडिशन में भी हम देखेंगे। अभी भी देख लें, ये जुमला मैं बोलने लगा, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द एसएलओ, वी हैव स्टडीड इट इन प्रीवियस क्लासेस। कैमरा प्लीज। A vector is an additive resultant of its rectangular components. एक वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का एडिटिव रिजल्टेंट होता है, यानी कि कंपोनेंट्स को ऐड कर दो तो वेक्टर बन जाता है। तो इसलिए हम एक्स आई में वाई जे ऐड कर रहे हैं, और अगली बारी में इसमें जी के भी ऐड कर दिया। क्या चीज मिस थी इसमें? कैप्स मिस थे, इसमें वेक्टर का एरो मिस था। ठीक है, गुड स्टूडेंट। मिस्टर लुकमान वर्कशीट खोलें। वर्कशीट में कुछ इसी तरह के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से सवाल हैं, उनके साथ आप जरा प्रैक्टिस कर लें तो एसएलओ का एक्शन वर्ब जो है रिकॉग्नाइज, वो अचीव हो जाएगा। कहते हैं सर्कल द करेक्ट टाइप के 2D है कि 3D है? तो ये कोई मुश्किल चीज है मिस्टर लुकमान, आप बता सकते हैं ये 2D है कि 3D है? 2 है, क्योंकि कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2, और 3 कोऑर्डिनेट्स वाला 3D। फिर कहते हैं लेबल करो, डायग्राम बनाओ 2D सिस्टम के और 3D सिस्टम के जो हमने देखी है। अच्छा जी, यूनिट वेक्टर्स आई जे के। कहते हैं जी मैच द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस विद द करेक्ट यूनिट वेक्टर आई जे और के। आई जे और के। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, वाई के अलोंग मिस्टर लुकमान कौन सा चलता था? आई एक्स का, जे वाई का, के जी का। फिर कहते हैं 3,4,0, इसको वेक्टर्स की टर्म में लिखें आई जे के साथ, तो कैसे लिखेंगे? 3i 4j 0k। गॉट इट? तो आज हमने सिर्फ रिकॉग्नाइज करना था, ना हम मैग्नीट्यूड के फॉर्मूलाज में गए, वो हमारा नेक्स्ट एसएलओ है, ना हम एडिशन की तरफ मूव किए। एक जुमला मैंने अलबत्ता जरूर दोहराया, अ वेक्टर इज एन एडिटिव रिजल्टेंट ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर के कंपोनेंट्स को ऐड करते जाओ तो वेक्टर बन जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है आज का एसएलओ आप सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एसएलओ में।